जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कार्य के लिए आप प्रयत्न करते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, किसी ने उपाय किए, लड़का या लड़की के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लड़के के लिए उपाय करें परंतु सफलता नहीं मिली। हमारे पास में कमेंट आया एक कि गुरुजी, हमने उपाय भी किए, जन्म पत्री का विश्लेषण करवाया, डेट का भी सही प्रयोग किया, फिर भी हमारे घर में पुत्री का जन्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आपके चैनल के माध्यम से हमने कमेंट पढ़े कि 90% लोगों को, व्यक्तियों को, दंपतियों को मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो रही है, कोई भी निराश नहीं हो रहा। सबसे पहली बात कि हमारी कोई ना कोई कमी रह जाती है। जैसे किसी को भगवान एक क्षण में प्राप्त हो जाते हैं और कई को वर्षों लग जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मालम जप रहे पर मन भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा। हम किसी को फोन कर रहे हैं, नंबर गलत लग गया, एक नंबर की गलती से आपकी कॉल दूसरी जगह लग जाएगी। उसी तरह से उपाय में कहीं ना कोई त्रुटि हो जाना, पति पत्नी में किसी से भी त्रुटि हो सकती है। कोई त्रुटि हो तब ये निष्फल होते हैं, या फिर आपके विश्वास में कमी रही हो तब होते हैं, या फिर किसी बंधन के कारण कोई ऐसा श्राप दोष बंधन लगा होता है जिसके कारण तब निष्फल होते हैं। उसके लिए हरिवंश पुराण को कम से कम 21 बार संकल्प लेकर के सुनना चाहिए। इसके साथ उपाय करें, 21 बार हरिवंश पुराण श्रवण करें, रक्षा कवच धारण करें, और साथ में जो कुंडली के ग्रह योग हैं उनकी शांति अवश्य कराएं। शांति पूरी विधि से होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी गलती, जैसे त्वष्टा ऋषि ने इंद्र के वध के लिए यज्ञ किया था कि मुझे ऐसा पुत्र हो, इंद्र शत्रुहर्ता पुत्र पैदा हो, इंद्र को मारने वाला हो, पर केव गए इंद्रम शत्रुहर्ताम, ये इंद्र के द्वारा मरने वाला पैदा हो। जरा सी हलंत की गलती, अक्षर की गलती से इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। इसलिए आप ध्यान रखें, कोई ना कोई गलती हो जाती है। जैसे दृष्टांत आता है कि कोई सेठ जी थे और उनके घर में ये घटना सत्य है, और ये घटना जो है बंबई की है। वहां पर वो हर साल जो है सतचंदी का पाठ कराते, मंत्र जाप कराते, परंतु क्या होता था, उनकी शादी होती थी, पत्नी की मृत्यु हो जाती थी। इतना बड़ा अनुष्ठान घर के अंदर होता था। अपने गुरुजी के पास गए जो ब्राह्मण को मानते थे, कहा कि हमारे साथ ऐसा होता है, 2 बार हो चुका है, 2 शादियां कर चुके हैं हम। उन्होंने कहा कि आपकी हर साल घर में पाठ होता है, सब संधि पाठ होता है, पूरा यज्ञ अनुष्ठान होता है, अब की बार मैं देखूंगा। वो बैठे तो वहां पर पाठ हो रहा था, तो वहां पर हलंत में गलती क्या होती, पत्नी रक्षत शब्द था जो वहां पर भक्षित क्यों रहा था, राका भाग क्यों गया था हलंत में, रक्षा की जब भक्षण, तो जरा सी गलती कारण ये सब कुछ हो रहा था। इसलिए कहते हैं ना, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों की महिमा वही उजागर कर सकता है जो सही उच्चारण करे। हमारे संस्कृत के मंत्रों में प्रत्येक शब्द शब्द में, वेदों की ऋचाओं में परम ब्रह्म का वास है। जरा सी भी गलती क्षमा नहीं होती। हाँ, केवल भगवान के नाम जप में कोई भी गलती हो क्षमा हो जाती है, परंतु मंत्र जाप में, अनुष्ठान में, इनमें गलती क्षमा नहीं होती है। इसलिए हरेक किसी से
आज के समय पर जो भ्रमित करते हैं, जगह जगह उपाय बताए जाते हैं, लोग क्या है कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। लोग भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, नए नए चैनलों पर भागेंगे, नई नई जगह जाएंगे। हाँ सुनो, जहाँ से अच्छाई लो वहाँ लो, परंतु जो मन गढ़ंत चीज हो, शास्त्रों में नहीं है, जो अब तुरंत तैयार करके उपाय आपको बता दी जाए, नहीं नहीं 1 मिनट में चमत्कार, 24 घंटे में चमत्कार, ये सब केवल वृथा की बातें हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सात्विक उपायों में इंतजार करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, फल देना भगवान के हाथ होता है। कोई भी कितना भी पैसा ले ले, अगर हम गारंटी दें तो लोग लाखों रुपया देने को तैयार हो जाएंगे, पर नहीं, जो हमारा शुल्क होता है वही लेते हैं। बाकी किसी को भ्रमित नहीं करते, सच्चाई बताते हैं कि ये चीज करो, खुद करना पड़ेगा। कभी हम ये नहीं कहते कि आपका ये अनुष्ठान करना है, इतने रुपया दो। केवल जन्म पत्री विशेषण करवा रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं, ये शुल्क दो, बाकी आपसे अनुष्ठान नहीं कि अनुष्ठान कराओ, इतने रुपया बैंक में डालो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अर्जी लगवाते हैं, जो सेवा लगती है वो दो। अर्जियां जन्माष्टमी पर, गणेश पर अर्जी लगवाई जाती हैं, उनकी सेवा होती है वो, और कोई बड़ी सेवा नहीं होती है। परंतु जो कई कई हजार रुपया, लाख रुपया ठगते हैं, उतना दे करके भी कर्म नहीं करोगे तो वृथा है, खुद करने से ही होगा। इस बात का ध्यान रखें। आगे आपकी इच्छा है। इंसान का विश्वास जहाँ पर जिस व्यक्ति पर जमा हो, वहीं पर उसका परामर्श स्वीकार करना चाहिए, भटकने चाहिए। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसलिए अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाएं, साथ में उपाय करें। सब कुछ करके भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो देखें कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है, उसका विश्लेषण करें। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।